हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं प्रकाश सर। स्वागत है मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा सभी को पता है, इस संडे को अपने जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें हम रीजनिंग वाले पोर्शन का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। और अपना जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 31 से लेके 60 तक का चलेगा। यानी मेंस में अपने कितने क्वेश्चन आते, 30 क्वेश्चन आते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। जो 31 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपने किसका दिया हुआ है, सीरीज टेस्ट का दिया हुआ है, जिसके अंदर 3, इसके बाद 11 दिया हुआ है, 11 के बाद 29 है, 29 के बाद 67 है। तो देखो ध्यान दो क्या होता है। आपको पता है कि पहले सिंगल नंबर था, उसके बाद में डबल आ गया, इसके बाद 29 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद में 145 है, और आपको पूछा है कि आगे वाला नंबर क्या होगा। देखो क्या होता है कि जैसे अपने पास स्टार्टिंग में सिंगल नंबर हो और सिंगल से ये नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं और बढ़ते हुए अपने पास ऑप्शन भी बड़े बड़े हैं, तो लगभग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये लगभग अपने को ये मान के चलना मल्टीप्लाई वगैरह से सोल्व होता है। तो देखो जैसे इसको हम सॉल्यूशन देख के कि 3 का एक बार डबल करें, 3 का यदि आप 2 गुना करते हो तो 6 होते हैं। उसके अंदर यदि मान लो हम 5 ऐड करें तो अपना क्या होता है, 11 होता है। 11 का यदि मान लो डबल करते हैं तो होता है 22, और 22 में यदि हम 7 ऐड करें तो क्या होता है 29। इसके बाद देखो ध्यान देना, 29 का यदि हम डबल करते हैं, 29 का हम क्या करें, डबल करें, तो 29 का डबल अपना हो गया लगभग 58, और 58 में अपने 9 ऐड करें तो आता है 67। तो देखो ध्यान देना, सब में डबल डबल तो हो रहा है, पर इसके बाद 579 है, तो हो सकता है आगे 11 हो जाए। तो देखो 67 का हम डबल करते हैं, तो 67 का डबल देख लो क्या होता है, 130 और 136 हो गया है ना। 130 तो ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए। 130 और 134, 134 में यदि हम 11 ऐड करते हैं, 11 ऐड करें तो क्या होता है अपना 145 हो गया। तो इसका भी आप लोग डबल करो, इसका डबल करोगे तो ये आएगा 290। क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। और 290 के अंदर हम ऐड करते हैं 13। कितना ऐड करें, 290 में 13 ऐड करेंगे ना तो अपना पास आता है 303। क्या आता है, 303। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, 303 हो जाएगा। अब बात आती है कि सर चलो मल्टीप्लाई वगैरह वाला तो समझ में आता है कि मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, पर यहाँ पे देखो 5 था, 5 से 7 आया, इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया था, 2 नंबर इंक्रीज हो गए थे। 7 से 9 आ रहा है, 7 और 2 कितना होता है 9, और 9 से 11 आ रहा है, 11 और 2 कितना होता है, सॉरी 9 और 2 हो गए 11, और 11 से अपना नेक्स्ट नंबर जो आएगा ना वो 11 से 2 नंबर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा। और यदि आगे चलेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, ऐसे अपने ऑर्डर चलता जाएगा। तो अपना पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 303 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपना कौन सा है, फिगर सीरीज का है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो अपना कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर सीरीज का दिया हुआ है। तो देखो आप ना पहले तो इसमें ऐसा देखो कि कहीं ना कहीं अपने को एक ही तरीका होता है कि ऑप्शन काटना। क्या होता है, ऑप्शन काटना सीखते हैं। देखो जैसे इसमें एस है, एक्स है, सेंटर में डॉट भी आया है, पर अपने को एक बात तो क्लियर हो रही है, एक बात ये क्लियर हो रही है कि अपने को एक बात सीधा का सीधा एक ही पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अपने पास है ना एक तो एच और एक सी, ये लगभग अपने सेंटर के अंदर कहीं नहीं है, तो हम उन्हीं को देखते हैं। देखो सी यहाँ पे था, इसने क्या किया, जैसे अपने पास ये स्क्वायर में पोर्शन दिया हुआ है, ये स्क्वायर में क्या है, पोर्शन दिया हुआ है, और इसमें क्या होता है कि जो पहले जैसे मान लो हम सी को उठाते हैं,
सी का 1 और 2, 2 स्टेप यहाँ पे आ गया क्लॉकवाइज, फिर 1 और 2 ये आ गया, फिर 1 और 2 ये फिर यहाँ आ गया, 1 और 2 यानी यहाँ आ गया, 1 और 2 इधर आ गया। इसका मतलब अब सी अपने पास आएगा इस कोने में, है ना। क्लॉकवाइज यदि हम 2 स्टेप चलाए ना सी को, कहाँ पे, क्लॉकवाइज यदि हम सी को 2 स्टेप चलाते हैं तो अपने सी का ऐसे आता है, और ऐसे सी के ऑप्शन अपने ए सी और डी दो ही 3 ही है। इसका मतलब बी ऑप्शन तो अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें बात करें तो आगे हैच वगैरह का भी देख लेते हैं। हैच वगैरह भी देखो अपने सेंटर वगैरह में नहीं आ रहा, तो देखो ध्यान देना, जैसे हैच का है 1 और 2, यही है क्लॉकवाइज ईयर, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, यानी ये यहाँ से चल के यदि इस वाले लेवल पे आएगा तो 1 और 2, सॉरी यहाँ तो है ही 1 और 2, यानी यहाँ पे अपना हैच का पोर्शन होना चाहिए। ऐसे हैच के अपने पास कितने ऑप्शन है, 1 और 2 ही ऑप्शन है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब अपने बचे कौन से ऑप्शन, ए और डी। आप लोग ना ए और डी में खुद में देख लो कि डिफरेंस कहाँ दिया हुआ है। ए और डी में डिफरेंस की हम बात करें, एस वाला, एस भी दिया हुआ और एक्स का भी दिया हुआ और डॉट वगैरह, डॉट तो अपने सेंटर में आ रहा है, डॉट तो दोनों में सेंटर में आ रहा है, अपने को इन्हीं में से चेक करना पड़ेगा एस और एक्स वाले को। एस को देख लेते हैं ना, एस वाले को देख लेते हैं। देखो पहले एस वाला अंदर था, फिर ये आया था ये बाहर की तरफ, देखो यहाँ पे में से है ना, एक और देख लेते, एस अंदर था, इसके बाद में ये आ गया था बाहर, देखो इस कोने में, और बाहर के बाद में एक स्टेप और 2 स्टेप क्लॉकवाइज चला और ये रहा, फिर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद में ये इधर था, तो इसके बाद ये वापस क्या आ गया, बाहर आ गया, फिर क्लॉकवाइज अपने देखें तो ये इस वाले स्टेज पे आया था अंदर की तरफ, है ना। अंदर के बाद में ये आएगा ऐसे बाहर, ये आएगा अंदर आया, अंदर के बाद एक स्टेप और एक 2 स्टेप क्लॉकवाइज ये आ गया इस जगह पे, और इस वाले जगह से ये वापस अब अंदर की तरफ हो सकता है हो जाए। और यदि मान लो इसको हम एक स्टेप और चला दें कि यहाँ तो है ही, और यहाँ से ये एक स्टेप और 2 स्टेप यदि यहाँ लाए तो यानी अपने पास एस वाला पोर्शन यहाँ आ जाए, और यहाँ का अपने पास ऑप्शन तो एक ही है। और वैसे एक्स वाले को चेक करें तो देखो एक्स वाला पहले कोने में था, फिर अंदर आता है, अंदर से ये मान लेते एक और 2 स्टेप पे आ गया, या मान लो अपने जस्ट इसी वाले स्टेप पे आ गया, इसके बाद में ये एक और 2 स्टेप पे आया, और 2 स्टेप के पाने में एक्स वाले को देखते हैं ना, एक स्टेप हो गया, और एक के बाद में ये इधर वापस आया, फिर 1 2 आया, फिर सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद में अब ये वापस बाहर आएगा, तो इस टाइप यहाँ एक्स आना चाहिए अपने अगले में, और यहाँ एक्स का फिर यही ऑप्शन बचा है, तो अपने पास क्या होता है ये वाला, यानी ये क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। बाकी चीजें जो होती है ना वो उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जैसे पहले यहाँ कोई कोने में था, जैसे अपने को इसमें मेन तो एस का था, और एक अपने का था एक्स वगैरह का था, और एक डॉट वगैरह का था, लगभग ये 3 अपने पोर्शन थे। एक बार इसमें आता है, फिर ये अंदर की तरफ आएगा, एक जैसे ये है ना, यहाँ से मान लो डायरेक्ट यहाँ है, यहाँ से ये इनसाइड होता है, इनसाइड होने के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक और 2 स्टेप, फिर वापस अंदर, फिर ऐसे, फिर एक और 2 स्टेप, इस टाइप से ये चलता रहता है। एक बार सेंटर में आता है, फिर बाहर आएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा, एक स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर इनसाइड की तरफ चल जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा ना वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है वो अपने को ग्रुपिंग सेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुपिंग एनालॉजी वाले जो आते हैं, इसमें अपने को देखो ध्यान देना, ऐसा ग्रुप देखना जो इसमें दिया हुआ हो। तो आप तो एक काम करो, 12 और 15 इनको ऐड करो, देखो 12 और प्लस 15 इनको आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास होता है 27। यहाँ दिया हुआ है 81, तो आप लोग है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ना मन से, तो अपने पास क्या होता है 81,
और अपने पास सेंटर वाली वैल्यू 81 है। तो आप लोग क्या करो कि पहले और जो लास्ट वैल्यू है ना, पहला और लास्ट वैल्यू को आप लोग ऐड कर दो। ऐड होने के बाद में ना उसमें इंटू 3 कर लेना। इंटू यदि 3 करते हो तो अपना नेक्स्ट वो सेंटर वाली वैल्यू आ जाती है। देखो 12 और 12 को जोड़ेंगे तो 24 होता है, और 24 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं होगा भाई। इसके बाद में 8 और 13, तो देखो 8 प्लस 13 होता है अपना लगभग 21, और 21 का 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 63, और अपने पास सेंटर में जो वैल्यू रखी हुई है वो कौन सी है, 63 है। तो अपना आंसर क्या होगा, 63, इसका यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या करना है, आप पहला नंबर और जो दो लास्ट का नंबर 3 नंबर इनको ऐड करो, फिर इंटू 3 करोगे तो सेंटर की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी भाई। नेक्स्ट देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और ये नंबर सीरीज भी देख लो अपने पास बहुत हजारों में दे रखा है ना, 11,000 वगैरह में दे रखा है। इसको यदि हम देखें तो देखो एक अपने नाम आता अल्टरनेटिव सीरीज एकांतर श्रेणी। आप इसमें एक को छोड़ के एक को देखो, देखो 43 में अपने 2 ऐड करें ना तो 45 आता है, और 45 के अंदर मान लो वापस 2 ऐड करें तो क्या होता है 47 आ गया, है ना। तो ये अल्टरनेटिव सीरीज है, एकांतर श्रेणी है, एक को छोड़ के एक। अब देखो 56 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है, तो आगे वाला भी क्या होगा, 54 में से -2 करोगे ना, तो 54 में से -2 करोगे तो ये आ गया 11052, ये लो भाई। तो अपना क्या होगा 11,052 यानी 11,052 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अपना डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्या आएगा, डी अपना करेक्ट आंसर आएगा, है ना। इसने क्या किया, अल्टरनेटिव सीरीज कर दी। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को छोड़ के एक, यानी एक को छोड़ के एक को चेक कर लो। तो ऊपर वाले जब चेक किए थे उसमें 2 बढ़ रहा था, बाकी नीचे वाले जो अपने अल्टरनेटिव किए थे उसमें -2 हो रहा था भाई। नेक्स्ट जो अपने पास दिया हुआ है वो अपने लेटर और अल्फाबेट लेटर प्लस और स्पेस वगैरह वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको बताया हुआ है जब भी ऐसा आए ना तो आप लोग क्या करो, लेटर वगैरह और स्पेस वगैरह को काउंट कर लो भाई, है ना। मैं लेटर और स्पेस वगैरह को काउंट कर, तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 होते हैं, 68 है। 68 है तो लगभग हो सकता है ये 6 में हो जाए, और हो सकता है 9 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 6 का देखे 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6 हो गए, 2 2 4 और ये 2 6 हो गए, 2 2 4 और 6 हो गए। पर देखो इसमें शक्ल तो सबकी अलग अलग दिख रही है। देखो इसने क्या किया, ऐसे नहीं करके इसने क्या किया, सब में 2 2 ही किया है, 2 फिर 2 4 फिर 2 6, ये 2 8 2 10 12 14 और 14 और 16, ये लो 18 तक का अपने ऐसे कर दिया। इसने जे से जे बनाया तो के से के, एल से एल, एम से एम, एन से एन, ओ से ओ, पी से पी, और क्यू से क्यू और आर से आर, ये लॉजिक लगाया भाई। देखो पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, फिर आएगा एल, फिर एम, फिर एन, ओ, डबल पी, क्यू और आर। ऐसा ऑप्शन देखो अपने पास कहाँ है, के। अरे के है तो इसका मतलब ये 2 तो है नहीं, के एल एम एन ओ डबल पी क्यू आर, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या आएगा, बी अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ, वो अपने को दिया हुआ ब्लड रिलेशन। देखो एक तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इक्वेशन आता है और फिर अपने को रिलेशन वगैरह बताना है। इस बार आपको क्या दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ और अपने को इक्वेशन वगैरह बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत यही है, आपको एक एक को सोल्व करना पड़ेगा, आपको ना सारे इक्वेशन सोल्व करने पड़ेंगे। हालांकि एक छोटा सा तरीका और होता है, ये मैं बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ए इज द नेफ्यू ऑफ यू, है ना। ए है ना, यू का क्या है, नेफ्यू यानी भतीजा वगैरह दिया हुआ है, ये पता अपने। अब ए यू का है तो यू तो कुछ भी हो, बुआ जी हो या मेल हो या फीमेल हो चलता है, बट इसमें नेफ्यू कौन है, ए है। तो ए अपने पास जो होगा ना वो ए होगा, 100% मेल होगा।
और अपने पास मेल वाले कितने चिन्ह दिए हुए, देखो ये डिवाइड है वो मेल का है, और ये भी मेल का आ रहा है ब्रदर, और ये भी क्या है, मेल का है। यदि अपने पास ए से पहले इंटू चिन्ह आ जाए ना, ए से पहले क्या है, इंटू वाला यदि सिंबल आ जाए ना, तो ए से पहले यदि इंटू आ जाए तो अपने क्या है, गलत होगा। पर ऐसा ही नहीं, क्योंकि यदि मान लो ए इंटू आ जाए तो एन की मदर, यानी ए का जेंडर चेंज हो गया, पर अपने को ए तो मेल ही चाहिए। तो देखो एक तो इसका ये तरीका होता है कि ऑप्शन काट के कर लें, पर देखो इसमें ऑप्शन कटेंगे नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन जो अपने मेल से रिलेटेड है। तो फिर देखो सोल्व करो, जैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड है, और डिवाइड का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हस्बैंड यानी पति वगैरह होता है। ये लो यहाँ देख देते, इनटू का मतलब होता है मदर, यानी क्या होता है, माता वगैरह हो गया, माता। माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, पुत्र हो गया, सन यानी पुत्र हो। और फिर माइनस का वापस क्या होता है, पुत्र हो गया, पुत्र। ये लो देखो, एक तो आप लोग क्या कि इक्वेशन वगैरह बनाते हो, एक तो अपने इक्वेशन वगैरह बनाते हैं इससे जनरेशन में, एक आप वन लाइनर में भी सोल्व कर सकते हो। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, रिश्ते हमेशा कहाँ आएंगे, लेफ्ट में आएंगे भाई। रिश्ते हमेशा आप लोग याद रखना, रिश्ते हमेशा कहाँ आएंगे, लेफ्ट में आते हैं। ये देखो जैसे यू है, यू के हस्बैंड कौन दिए हुए, एच दिया हुआ है, और एच की मदर हो गई, देखो यू के पति, पति की मदर क्या होती है, सास। सास का जो पुत्र वगैरह होता है ना, सास का जो पुत्र वगैरह होता है वो क्या होता है, देवर। और देवर वगैरह का जो पुत्र होता है वो नेफ्यू वगैरह ही लगेगा। तो अपना तो ये ऑप्शन ही बैठ रहा है। तो देखो आपको लगेगी सर ऐसा नहीं, मैं तो इक्वेशन वो वैसे करूंगा, तो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। जैसे यू है, ये लो यू आ गया। डिवाइड का जो मतलब होता है ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, पति, यानी यू के जो पति जो दे रखा है वो कौन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और यू क्या हो गया, फीमेल हो गया। इंटू का मतलब क्या होता है, मदर होती है, इंटू का मतलब होती है मदर, तो ये एच की मदर कौन हो गई, के हो गई। ये लो, और माइनस का मतलब होता है अपने सन, तो माइनस का मतलब क्या होता है, सन, तो के का सन और दे रखा है अपने को, कौन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, के का जो सन दिया हुआ वो एन दिया। और फिर वापस माइनस है, माइनस का मतलब और सन दिया हुआ है, एन का बेटा कौन दिया हुआ है, ए दिया। अब देखो ध्यान देना, यू है, यू ए है ना, यू का भतीजा ही तो हुआ, चाचा चाची हो गए ना, चाची जी वगैरह। तो अपना करेक्ट आंसर तो देखो ए से ही बैठ रहा है। कौन सा बैठ रहा, अपना ए करेक्ट आंसर बैठ रहा है। तो देखो इसमें ये है कि कई बार ए बैठ जाता है, कई बी भी बैठ जाता है, पर आप लोग है ना जेंडर वगैरह से कुछ ऑप्शन काट सकते हो। इसमें अपने पास ऑप्शन नहीं है, यदि ए से पहले ना ये इंटू वाला सिंबल होता ना, इंटू वाला, कहीं भी ए से पहले इंटू होता ना, तो फिर वो अपन चेक ही नहीं करते, क्योंकि इंटू का मतलब ए फीमेल होगा, और अपने को ए क्या चाहिए, नेफ्यू है तो मेल चाहिए। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ 37 भाई, करो एक बार देखो। 37 देखो, 37 क्या कहता है, इसमें तो वैसे कुछ है नहीं, ये जितने भी सिंबल वगैरह इसके अपने लेटर लिखे हुए। देखो इसको सोल्व करने के लिए भी वही है कि आपको एक एक ऑप्शन ही अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अपने पास ए ऑप्शन है, एफ का मतलब होता है लेस देन, है ना, ये लो लेस। बी का मतलब होता है एडिशन हो गया, ई का मतलब होता है इनटू हो गया, ई का मतलब क्या होता है, माइनस हो गया, ई का मतलब वापस क्या होता है, इनटू हो गया। तो देखो जैसे 18 है, चलो 18 लिख लेते, और फिर ये लेस देन, देखो आप लोग है ना पहले मल्टीप्लाई करो, ये 8 का 6 से गुणा किया तो हो गया अपना लगभग 48, 48 ये हो गया, माइनस 12 का 4 से गुणा किया 48, प्लस माइनस तो कट गए, बच्चे कितने, 3। एक बात बताओ, 33 जो दिया हुआ वो ग्रेटर देन है क्या 18 से, नहीं है भाई, 18 छोटा कैसे हुआ 3 से। तो अपना फिर ए ऑप्शन तो ऑप्शन क्या है, गलत है ना, ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। ये लो
फिर बी को चेक करो, बी में देखो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, ये लो, यानी 18 है वो बड़ा होता है, ए हो गया। इसके बाद में 3 दिया हुआ है, ई का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई इंटू 6 दिया हुआ है। फिर बी का मतलब क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस के कितने हो गए, 8 हो गए, बी का मतलब +8 हो गए। इसका बाद में आपको दिया हुआ जी, और जी का मतलब होता है माइनस, और माइनस का होता है 4, ये लो। और फिर वापस आपको दिया हुआ बी, और बी का मतलब होता है प्लस का, और फिर आगे क्या दिया हुआ, 12 दिया। इसको सोल्व करके देखो कि 18 बड़ा है क्या। देखो 6 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो ये प्लस का 4 ही रहेगा। 18 और 12 हो गए 30 और 34, अरे 34 तो बड़ा खुद होता है, इसका मतलब अपना बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो देखो ए भी गलत है, बी भी गलत है, तो फिर सी को और सोल्व कर लो। देखो 18 अपने पास है, सी का मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड किससे करना, 3 से। डी का मतलब होता है इक्वल है, 6 दिया हुआ है, 6 के बाद में बी है, बी का मतलब क्या होता है प्लस का, और प्लस के फिर 8, और सी का जो मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड कितना 4, जी का मतलब माइनस, और कितना 12। ये देखो 18 में 6 से ये 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 6 बार, और 8 का 4 से 2, 6 और 2 12 हो गए, 12 प्लस के 12 माइनस के, तो 0 ही हो गई। ये बराबर कहां से आए, यानी सी ऑप्शन भी गलत है। तो देखो फिर अपने जब 3 ऑप्शन गलत है ना, तब अपने ये 3 ऑप्शन गलत है, तो फिर आंसर तो यही होना है। फिर जब आपको पता है ए बी सी तीनों ऑप्शन आपने सोल्व किया, तीनों यदि गलत आ रहा है तो अपना आंसर कौन सा होगा, डी होगा। फिर भी आपको लगे तो एक बार सोल्व भी कर लो। देखो 18, सी का मतलब डिवाइड 3, जी का मतलब माइनस का 6, बी का जो मतलब होता है प्लस का 8, और फिर वापस बी का मतलब होता है प्लस का 4, डी का मतलब होगा इक्वल, और क्या हो जाएगा 12। अब इसको सोल्व कर लो, इसको देखोगे 6 बार, देखो इसको सोल्व करोगे तो 6 आएगा, प्लस के 6 माइनस के 6 गए, 8 और 4 होते हैं 12, और देखो 12 और 12 क्या होते हैं, बराबर होता है। तो अपना करेक्ट जो आंसर होगा ना वो कौन सा होगा, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ, नेक्स्ट अपने पास एनालॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब देखो एनालॉजी वाले को कैसे सोल्व करें। आपको पता है कि 16 में ऐसा क्या करेंगे, 240 आ जाएंगे। तो आपको पहले तो ये पता होता है कि 16 का जो स्क्वायर होता है ना वो अपने 256 होता है, और जो 240 जो दिया हुआ है ना वो है तो इसी के बगल का नंबर। इसमें ऐसा क्या करें कि यदि मान लो हम 16 ही हटाए, 16 हटाएं तो ये होता है अपना 240, और अपने पास यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 240 लिखा हुआ है। तो इसने देखो क्या लॉजिक लगाया, एन का स्क्वायर किया, यानी मान लो कोई भी नंबर उसका आप लोग स्क्वायर करो, और जिसका स्क्वायर करते हो ना वो ही वापस आप लोग माइनस कर दो, तो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे ये 69 का आपने स्क्वायर किया, इधर वाले में देखो, देखो 69 का आपने स्क्वायर किया, -69 करोगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4692 आ जाएगी, है ना। और वैसे आपको यदि स्क्वायर नहीं भी आए ना तो आप ये देख लो 9 का स्क्वायर कितना होता है, लास्ट का डिजिट होता है 1, और 1 में से 9 यदि जाते हैं तो वही 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे, और लास्ट का डिजिट क्या आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है, तो अपना ठीक है। यानी इसमें स्क्वायर करके क्या करना, जो नंबर का स्क्वायर करते हो ना, जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हो उसी को वापस आप लोग घटा लो भाई। तो देखो 66 ये रहा अपने पास, तो 66 का आप लोग क्या करो, स्क्वायर करो। देखो 66 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे ना, 6 का 36, और ये तो ये आएगा 4356, ये आ जाता है ना, ये आएगा 4356 स्क्वायर आता है। उसमें से आप लोग है ना 66 ही वापस घटाओ, तो देखो ये 0 तो ये आपको पता ही चल गया 0 आएगा, 15 में से ये 4 गए,
आएगा 3 ये हो गया, तो लगभग ये आ जाएगा 9290। अपना बी करेक्ट आंसर हो। ये देखो, अब आपको लगे कि सर ये 62 का स्क्वायर मान लो नहीं है, सॉरी 66 का नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना माइंड लगाया करो। 66 का स्क्वायर होता है तो लास्ट का डिजिट होता है 6, और उसमें से देखो 66 ही घटाना, तो 6 में से 6 जाएगा लास्ट का। भाई 66 का मतलब लास्ट का डिजिट 6 होगा, 6 में से 6 गए तो 0, और अपने पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 भी ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 वापस ब्लड रिलेशन वाला आ गया। देखो 39 है ना, जो क्वेश्चन है वो वापस किसका आ गया, ब्लड रिलेशन वाला आ गया। आपको क्या पूछा है, ये से इक्वेशन दे रखा है ए एंड एम के एल, और यहां तक का पी तक का दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि और एंड एक के ना ओनली कितनी संतान वगैरह दिया है, 2 चाइल्ड है, और आपको फिर पूछा है कि पी का के से क्या रिलेशन होता है। तो आप तो सबसे पहले देखो के कितनी है उससे छोड़ो, पहले इक्वेशन तो सोल्व करो आप। तो देखो इक्वेशन अपने बनाते हैं, जैसे अपने पास क्या है, पी है, ये लो पी को यहाँ रख लो। पी का पता नहीं है मेल है या फीमेल है, परसेंटेज का है, परसेंटेज का मतलब होता है सिस्टर इन लॉ, है ना। और इसके बाद में है ना डी, है ना डी क्या है कि ई की सिस्टर इन लॉ, ई की सिस्टर इन लॉ और अनमेरिड भी है। चलो ठीक है, तो पी की जो सिस्टर इन लॉ होती है ना, अब सिस्टर इन लॉ का मतलब देखो बहुत सारे होते हैं। सिस्टर इन लॉ साली के लिए भी आता है, सिस्टर इन लॉ ननद के लिए भी आता है, सिस्टर इन लॉ देवरानी के लिए भी आता है, भाभी जी के भी लिए आता है, पर यहाँ पे सिस्टर इन लॉ ही लिखा हुआ है। तो एक बार इसको अपन ना, हाँ ये जरूर है कि ये आएगा इसी सेम जनरेशन में ही, तो है ना। अब अपने क्या करते हैं, पी की सिस्टर इन लो बनाते हैं एल को, और एल अपने क्या होगी, फीमेल होगी। अब पी का पता नहीं है मेल है या फीमेल है, देखो ठीक है छोड़ देते हैं एक बार, यहां तक का हो गया क्योंकि पी की कंडीशन क्लियर नहीं है। इसके बाद में अपने बात आती है डॉलर की, और डॉलर वगैरह का जो मतलब होता है वो क्या होता है, फादर। तो एल के जो फादर दिए हुए हैं ना, वो एल के फादर कौन आ रहा है, अपने ए आ रहा है, ये आ रहा है, और ये अनमेरिड भी है, एल है ना, एन एल क्या है अपने अनमेरिड भी है, बोला भी है ना, ये देखो अनमेरिड भी है, सिस्टर इन लॉ भी है और अनमेरिड भी है। और आपको एक बात ये भी कही थी कि के है ना, के का चलो अपने पास फादर हो गया, और आपको बताया भी था कि के है ना, के हैव ओनली 2 चाइल्ड, के 2 संतान, अब वो 2 मेल फीमेल वो भी पता नहीं है, तो एक बार ये तो पता है कि एक तो आ गई, एक और आ जाएगी। अब देखते हैं कौन सी आती है। के बाद में आता है एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या होता है, डॉटर, एट द रेट का मतलब क्या होता है, डॉटर। तो अब भाई के की डॉटर बनाए, तो देखो 2 यदि गर्ल साथ में होती है तो सिस्टर इन लॉ नहीं बनता है। अपने क्या करेंगे, इसकी यदि मान लो एक डॉटर बनाते हैं इधर, और के की डॉटर कौन है, एम है, और इसको बना दे मेल, और ये एम बनाते इधर। देखो के की डॉटर हो गई एम, तो एल ये अपने सिस्टर इन लॉ होती है, यानी ये साली हो गई अपने, है ना, पी की क्या हो गई, साली हो गई, और पी और एम है ना वो पति और पत्नी हो जाती। फिर इसके बाद में आया है एंड, और एंड का मतलब होता है, ये आ गया ना, ए का और बच गया ना, पी और के, पी और के, वैसे तो पी और के का ही पूछा है, फिर भी चलो आगे चलते हैं। एंड, एंड के बाद में दिया हुआ डी इज फादर ऑफ, हाँ एम की, एम का ये रहा अपने पास, ये रहा देखो एम हो गया, और एम के बाद में एंड, एंड का मतलब होता है मदर, और मदर का क्या लिखा हुआ, ब्रदर लिखा हुआ है, तो एम की मदर, इसका मतलब ये देखो, ये इसकी आएगी मदर, यहाँ पे कहीं भी मदर आ जाए, माता जी, और माता जी का जो भाई होता है वो कौन है, अपने ए दिया हुआ है, मामा है भाई, चलो। अब देखो ध्यान देना, वैसे तो आपको पूछा है कि पी का के से क्या रिलेशन है। देखो पी का के से क्या रिलेशन है, पी की ये हो गई पुत्री, डॉटर है, और डॉटर के जो भी मान लो पति वगैरह होते हैं ना, वो हमेशा अपने क्या लगते हैं, दामाद लगते, क्या लगते हैं भाई, दामाद लगते हैं। तो ये हो गया सन इन लॉ यानी दामाद, क्या लगेगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आएगा, क्या लगेगा, दामाद लग जाएगा।
डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सीटिंग अरेंजमेंट का है, और 2, 2, 4, 2, 6 और 8 बंदों को बिठाना है। चलो 8 बंदों को बिठाते हैं ना। ये लो, आठ बंदे अपने हिस्से भी। ये लो। देखो ये 8 बंदे हो गए अपने पास, ठीक है। अब देखो इसमें फेस चेक करते हैं कि फेस कहाँ, अपना मेन तो फेस का ही रोल होता है। इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 40 में ये लिखा हुआ है सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी अपना जो फेस है ना वो सेंटर की तरफ है। तो देखो ध्यान देना, आपका जो फेस है ना वो अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे होता है। इनसाइड फेस होता है तो ये तो होता है अपना राइट, ये तो क्या होता है राइट। और ये वाला जो पोर्शन होता है ना वो अपना कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। जब भी फेस अंदर की तरफ रहेगा, जब भी अपना फेस का अंदर की तरफ रहेगा, तो ऐसे जो आता है वो तो राइट होता है, और ऐसे जो पोर्शन आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। अब देखो क्या होता है, इसमें अपने को बिठाते हैं, क्या है मैंने आपको कहा था ना लास्ट टाइम, या बैचेज में भी अपने को बोला जाता है, जब भी अपने को बिठाना ना ऐसे पॉइंटों को लेना होता है जिसमें जानकारी वगैरह क्या हो, ज्यादा हो गई, इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखी। देखो इसमें ना पी है ना, पी के लेफ्ट में सेकंड पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है। चलो पी को आप यहाँ बिठा लो, कहीं भी बिठा लो। पी का लेफ्ट में सेकंड फर्स्ट और सेकंड पे कौन आता है, अपने एस बैठ जाता है, ठीक है। और क्यू के राइट में फोर्थ नंबर पे एस बैठा हुआ है, तो देखो क्यू का राइट तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो यदि क्यू को आप यहाँ बिठाओ तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे कौन आ रहा है, एस बैठता है। आर के राइट में, आर के राइट में सेकंड पे टी है, और पी के राइट में थर्ड नंबर पे आर बैठा है। तो देखो पहले तो पी का, अभी तो देखो क्योंकि आर अपने पास है नहीं तो पी से रिलेटेड पॉइंट पकड़ो। पी के राइट में, पी के राइट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा है, आर। तो पी है ना, पी का राइट पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, आर बैठा। चलो और आर के राइट में सेकंड पर कौन बैठा, आर के राइट में सेकंड पे टी बैठा है। तो आर ये रहा, फर्स्ट और सेकंड पे कौन आता है, अपने टी आ जा। वी के राइट थर्ड पे बी बैठा है, और वी पी है। वी का राइट में थर्ड पे बी, तो बी और वी दोनों ही नहीं है, छोड़ो एक बार इसको। पी के आस पड़ोस में वी नहीं होना चाहिए, तो देखो ध्यान देना, वी है ना अपने पास यहाँ नहीं आना चाहिए, वी यहाँ नहीं आएगा और वी यहाँ भी नहीं। दो जगह वी की मना है, देखो दो जगह मना है, 5 जगह बुकिंग है, इसका मतलब वी आएगा पी के सामने। वी का आएगा, पी के सामने आएगा। अब आपको क्या बोला था, वी के राइट में थर्ड नंबर पे बी बैठता है, तो वी है ना, वी का राइट पहला दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, बी बैठेगा। अब अपने पास सारे बैठ गए, एक नाम क्या बच गया, एक नाम बच गया था अपने पास डब्लू, तो जहां नहीं आया वहीं पे कौन आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, और ये सारे अपने एडजस्ट हो गए भाई। अब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है कि बी के जस्ट लेफ्ट में कौन आता है बगल में, तो बी है ना, बी के जस्ट लेफ्ट बगल में कौन आएगा, एस आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, एस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एस जो होता है ना, एस वाला, वो अपने क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी के लेफ्ट की बात कर रहा है, बी के लेफ्ट में कौन आएगा। इसके बाद में देखो ध्यान देना, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है वो अपने पास जो ट्रेंड भी है और सबसे ज्यादा भी चल रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ठीक ठाक चल रहा है, अपने हर शिफ्ट में मिल जाएगा अपने को। देखो आपको एक मीनिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NIGHT नाइट, MAR और E और S, ये अपने को एक मीनिंग दिया हुआ है।
इसमें अपने को कुछ नहीं करना, आप लोगों फिक्स लैंग्वेज है, अल्फाबेट ऑर्डर में ना लेफ्ट टू राइट की तरफ अरेंज करते हैं। तो ऐसे कितने लेटर है जो अनचेंज है, यानी पहले भी वही थे और अभी भी वही है। तो देखो यहाँ से अपने को स्टार्ट करना लेफ्ट से राइट की तरफ, जो पहले आता है वो पहले लिख दो। देखो ए है, ए अपने पास पहले आएगा तो ए बी अल्फाबेट में ए ही पहले आएगा तो ए आ जाएगा। ए के बाद में देखो कौन सा आएगा, ए के बाद में अपने पास आता है ई, ये लो ई आ गया। ई के बाद में ए आ गया, ई आ गया। ई के बाद में आता अपना कौन सा, जी, है ना, जी। और जी के बाद आएगा एच, और एच के बाद क्या आएगा, आई। और देखो एच, जी, एच, आई, ये आ गए। आई के बाद में आता है अपना लगभग एम, और एम के बाद में अरेंज करेंगे तो आएगा एन, और एन के बाद में आएगा आर, आर के बाद आएगा एस, और एस के बाद में क्या आएगा, टी आ जाएगा। यानी ये क्या कहता है, अपने पास जो मीनिंग दिया हुआ ना उसके सारे जो लेटर है अरेंज अपने को करना अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ऑर्डर, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अपने को अरेंज करना है। और फिर आप लोगों को एक बात बतानी है, ये से कितने लेटर थे जो क्या थे, अनचेंज थे। अनचेंज का मतलब वहीं पे भी थे। देखो एक तो जी है, एक तो क्या है, जी है, जो पहले भी वहीं पे पढ़ा था और अभी भी वहीं पढ़ा है। एक कौन है, एच है, ये भी देख लो पहले भी वहीं था अभी भी वही है। एक कौन आ रहा है, जी एच हो गया। एक का आ रहा अपने पास लगभग एम, है ना, एम भी आ रहा है देखो। और एक अपने पास आ रहा है आर, एक कौन सा आ रहा अपने पास, आर भी आ रहा है, ये लो। और कोई नहीं है। देखो ये कह रहा है कि पहले भी वही था, अनचेंज का मतलब इनकी जगह नहीं बदली। देखो जी की भी जगह नहीं बदली थी, वहीं पे था। एच का भी नहीं हुआ, और इसके बाद में एम का भी नहीं हुआ था, और एक अपने आर का भी नहीं हुआ था। तो ये चार लेटर थे जो पहले भी वही थे और अभी भी हैं। वैसे कितने लेटर है जो अनचेंज है, तो अनचेंज वाले कितने लेटर है, चार लेटर है। तो जी, एच, एम और आर, ठीक है। नेक्स्ट अपना कौन सा दिया हुआ, मिरर इमेज का दिया हुआ है। तो देखो ध्यान देना, मिरर इमेज साइड में बनता, आपको पता है, फिक्स पता है कि ये मिरर इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, साइड में बने। अब देखो ध्यान दो, अब आप लोगों को इसको बढ़ाना है, वहां पूरा मत बनाना। आपको देखो हमेशा ऑफलाइन बैच में पढ़ाया जाता है, यदि ये लाइन इधर हो तो हमेशा ये इधर आएगी, इसका मतलब यहाँ डार्क वाला पोर्शन आएगा। इससे डार्क वाले पोर्शन के ऑप्शन देखो कहाँ है, और ये नीचे तो नीचे ही आएगा, तो इस ये तो आ ही नहीं सकता, ये सेम वापस आएगा नहीं। बच्चे अपने ऑप्शन सी और डी। अब देखो ये इसके ऊपर है तो ये डार्क वाला भी यही ऊपर ही रहना है, हाँ रहेगा ऊपर, साइड में कब से आ जाएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। तो अपना आंसर ही क्या होगा, जी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। इसके बाद देखो 43 क्या कहता है। 43 की हम बात करें तो देखो 43 में भी लेटर और स्पेस वगैरह दिया हुआ है, लेटर और स्पेस दिया हुआ है। पहले इनको काउंट करते हैं कितने, देखो दो, दो दो चार, और दो छः, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, और ये 28, 26 लेटर हो गया ना। तीन, तीन और छः नौ, नौ छः 15, और 15 और छः 16, 16 छः ये 5 हो गए 21, 22, 23, तो 26 लेटर है। अब देखो 26 लेटर है, अब 26 का तो कोई डिवाइड ही नहीं होता। 13, 13 में थोड़ी तोड़ोगे। देखो 13 और 13 में तो अपन नहीं तोड़ सकते, पर ये लगभग अपने 6 पे बैठेगा कि 6 का 4 गुना करें तो जरूर ये 24 होता है। बच्चा अपना कितना, दो। हो सकता है वो दो पहले छोड़ दे, हो सकता है वो लास्ट में दे दे, लास्ट में भी दो छोड़ सकता है और शुरू वाले में भी दो छोड़ सकता है। वो तो देखो इसके ना सीक्वेंस को देखने पे ही पता लगेगा। जैसे एन ए, ए एन ए, एन ए, एन ए, जैसे ये देखो, एक अपने शुरू में दो छोड़ते हैं, दो दो चार, दो दो चार, और एक छः हो गए, दो चार और ये छः इधर हो, दो दो चार और दो छः,
2 2 4 2 6 हो गई। अब देखो इसमें अपन ने देखा अपने BANA और BA मान लो NANA, अब तो पट्टा ही लग गया, ये बनाना बना रहा है, बनाना यानी केला होता है। तो देखो BANANA BANANA BANAN और A, तो NA ये लास्ट वाला पोर्शन है ना, वो अपने पास यहाँ रह जाता। हालांकि इसके पहले भी बहुत कुछ था, ये नहीं है कि अपने पास ये लगभग 26 लेटर है तो इतना ही है, ये आगे से चलता हुआ आता है कहीं से भी, और वहां से अपने टुकड़ा दे देता है। हालांकि 24 देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो ये क्या है, ये पहले वाला कहीं खत्म हुआ था, 2 लेटर वहां से लिए, बाकी अपने आगे वाले सीरियल से ले लिए थे। तो ये बनाना बना रहा है, तो पहले अपने आया था A, और आप लोग है ना ए ऑप्शन बहुत सारों में था तो ऑप्शन रख के भी कर सकते थे, ANB, A और N, AN ANBAN, तो ऐसा ऑप्शन देख लो ANBAN, ए ऑप्शन ही है, ANBAN अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ANBAN। नेक्स्ट अपने को जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, अल्फाबेट लेटर सीरीज का, अल्फाबेट लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ध्यान दो, एक तरीका तो होता है इसको ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से मतलब पहला पहला लेटर सोल्व कर लो, M F और T कोमा NIS कोमा PLQ कोमा SON कोमा WRJ कोमा, और आगे अपने को पूछा है कि क्या आएगा, चलो अपने को देख लेंगे क्या आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे, है ना, ये वाला पोर्शन। इसमें 1 to 1 मेथड लगता है। देखो M और N एक ऐड कर लो, N का मतलब 14 और 2 कितना होता है 16, 2 ऐड कर लो, 16 और 3 कितना होता है 19, तो 3 ऐड कर लो, 19 और 4 कितना होता है 23, और 23 और 5 कितना होता है 28, 28 पे क्या होता है 26 पे तो जेड होता है, ए और बी, यानी ए है ना, ए पे आता है, एक पे आ गया, फिर अपने 28 बनता है, तो 26 फिर 27 पे है, 28 पे क्या होता है बी आ जाता है। तो अपने सारे बी के ऑप्शन है, एक को हटा लो। पर देखो अब और आगे सोल्व करते हैं। देखो इसमें इसका सेकेंड लेटर देखते हैं। देखो 6 6 और 3 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15, 15, 15 और 3 होते हैं 18, और 18 और 3 कितने होते हैं 21, तो यू आ गया। अब बी और यू के भी ऑप्शन है, तो अपने पास बी और ये तो आंसर नहीं है। चलो इसको तो फिर लास्ट वाले को भी सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो टी का हो गया 20, 20 में से एक गया होता है 19, 19 में से 2 गया तो 17, 17 में से 3 गया तो 14, 14 में से 5 गया तो आ गया अपने पास जे यानी 10, और 10 में से यदि मान लो 5 गया, सॉरी 6 जाएगा ना, अब 1 2 3, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ यहाँ पे ये होगा। देखो 17 में से 3 गया 14, 14 में से 4 गया तो आ गया 10, और 10 में से अपने 5 गया ना, तो अपने पास आता है क्या 5, मतलब ई हो गया 5, है ना, 10 में से 5। तो ये देखो पहले में 1 2 3 4 5 सीरियल चला, बीच वाला लेटर सेम 3 3 बढ़ाया, फिर आगे माइनस हुआ, तो अपना जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो BUE आ रहा है। क्या आ रहा है भाई BUE, अपना करेक्ट आंसर आ रहा है, BUE करेक्ट आंसर आएगा भाई। नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन है ना, ट्राइंगल काउंट करने हैं। तो देखो कुछ नहीं है इसमें, तो छोटे ऑप्शन है, ये ज्यादा मिलके नहीं बढ़ेगा ना। जैसे आप लोग एक काम करो, इस वाले पोर्शन में सबको पता है कि ये जब भी आएगा तो कितने का सेट होता है 3 का, 3 के बाद में देखो इधर ये छोटा सा कितना हो गया 4, इसके अंदर है नहीं, यहां से मिलके अब बनेगा नहीं, तो यानी अपने पास ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ गया 4, 4 के बाद में देखो ये एक ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मतलब
ये अलग से हो गया 5 नंबर, ये अलग से हो गया 6 नंबर, और ये पूरा कितना हो गया 7 नंबर। देखो 4 के बाद ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, और ये कितना हो गया 7 नंबर। 7 के बाद ये अलग कोना कितना होता है अपने 8 नंबर। 8 के बाद कोई मिला के बनेगा नहीं, और 8 ही अपना ऑप्शन ही लास्ट यही है, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अपने पास जो दिया हुआ है ना, वो स्लोक्स वाली टॉपिक का दिया हुआ है, और आपको पता है जब भी ऐसा आए ना तो हम क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, वेन डायग्राम से इसको सोल्व करते हैं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कहता है, क्या कहता है अपने को 46। देखो ध्यान देना, सम बॉक्स आर कार्टून, ये कह रहा है कि सम बॉक्स आर कार्टून, इधर बना देते हैं, सम बॉक्सेस आर कार्टून, ये लो भाई यहाँ पे कार्टून। ऑल कार्टून आर पेपर, सारे कार्टून है ना वो क्या है, पेपर है। ऑल कार्टून आर पेपर, जब सारे कार्टून पेपर हुए ना तो कुछ बॉक्स भी क्या हो गए, पेपर हो गए। सम कार्टून आर यूटेंसिल्स, है ना बर्तन वगैरह दिए हुए, सम कार्टून। तो यहां से हम इसको ऐसे टच करेंगे तो फिर ये भी आए, ये लो। अब अपने पास दिया हुआ चारों, ये कितने, दो ही पूछे। देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि नो बॉक्स इज यूटेंसिल्स, यानी कोई बक्सा ना वो बर्तन वगैरह नहीं है। अरे बक्से की और बर्तन वगैरह की मना कर रहा है। देखो अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अपना जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो पहला तो वैसे ही गलत है, और वो हो भी नहीं रहा है ना। सम पेपर आर, जैसे ये कह रहा है कि सम पेपर आर यूटेंसिल्स, यानी कुछ कागज वगैरह वो बर्तन। हाँ देखो मैंने कहा था ना, ये जो पेपर है ना वो भी क्या है अपने, कागज है, वो भी अपने क्या हो रहे हैं, बर्तन वगैरह हो रहे हैं। तो ये सेकंड वाली जो बात है ना वो अपनी क्या है, सही है। तो ओनली जो सेकंड है ना, ओनली जो सेकंड है वो अपना क्या होता है, फॉलो वगैरह करता है। फर्स्ट गलत है क्योंकि अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, गलत होते हैं। लास्ट जैसे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ वो कौन सा है, अल्फाबेट ऑर्डर, वो क्लासिफिकेशन वाला है भाई। देखो ए है, ए में अपने 5 ऐड करें ना, 1 और 5 6 होते हैं, और 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं, 5 ऐड कर रहा है। इसमें 12 और 5 होते हैं 17, 17 और 5 होता है 22, ये भी सेम है। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 होता है, 9 और 5 को ऐड करें तो 14 होता है। ठीक है, यानी सब में 5 ऐड कर रहा है। 16 में से मान लो अपने को 7 माइनस करें तो 9 होता है, और 9 में से कितना माइनस करें कि 24 आ जाए। 9 तो सीधे गए, 11 माइनस, है ना। तो देखो ये आता है, तो आपको सीधा पता लग रहा है कि अपने को अलग कौन सा है, अलग का मतलब डी ऑप्शन अलग है, क्योंकि ए बी सी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो लगभग 5 ऐड हो रहा है। बाकी ए बी सी वाले में तो 5 ऐड हो रहा है डिफरेंस, और लास्ट वाले में है ना माइनस हो रहा है, 7 और 11 का माइनस है। तो अलग कौन सा होगा, डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। इसके बाद में अपने का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने किसका दिया हुआ है, कोडिंग और डिकोडिंग वाले का दिया हुआ, और अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर वाली है। तो देखो ध्यान दो, इसमें दिया हुआ है THORP, ये लिखा हुआ है THORP। इसके आगे लिखा हुआ है कि EQJGI, देखो इसको नीचे लिख दे, है ना, यहाँ देखो EQJG और I। देखो आप लोगों ने सोल्व किया था तो 1 to 1 मेथड, लास्ट टू 1 मेथड, अल्फाबेट को अरेंज करना, रीऑर्डर, सब कुछ कर लिया, पर इसका आंसर नहीं बैठ रहा। तो देखो मैंने आपको कहा था आजकल डबल स्टेप वाले आते हैं,
पहले एक काम करो, इन क्वेश्चन में क्या करना, इनमें सब में दो दो बढ़ाओ भाई। टीम में जैसे मान लो अपने को 2 बढ़ाएं तो 20 और 2 होते 22। इसमें यदि मान लो 2 ऐड करें, एच का होता है 8 और 8 में आ गया जे, 15 और 2 हो गया 17, है ना। 15 और 2 कितना हो गया 17 हो गया, 17 का क्यू हो गया, सब में दो दो ऐड करना है। 18 और 2 हो गया 20 और 16 और 2 हो गया अपना सॉरी 18, है ना। आई 16 और 2 कितना हो गया 18 और 18 पे क्या होता है आर, ये आता है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर ऐसे क्यों लिखा है इनको। देखो पहले तो आप है ना सारे लेटर में दो दो बढ़ा दो, सब लेटर में आप दो दो बढ़ाओगे ना तो अपने पास ये नंबर मिल जाएंगे। सब में अपने को क्या करना है, दो दो इंक्रीज करना है। फिर आप इसमें देखोगे तो ये सब के सारे अपोजिट लेटर है। इवनिंग है, जयपुर क्वीन है, और जयपुर क्वीन हो गया, जयपुर क्वीन है, जीटी वगैरह है, और आगे क्या लिखा हुआ अपने, आगे जो दिया था ना ये वाला, ये आर है, ये अपने पास क्या है, ये आर है। और इंडियन रेलवे, तो इसने क्या किया, डबल स्टेप कर दिए। पहले तो आप लोग क्या करो कि सारे लेटर में दो दो इंक्रीज कर दो, और फिर इसका अपोजिट देख लो। देखो अपने को चेक करते हैं आगे वाला स्टेप लिखा हुआ ना ये हर्ट वगैरह का। देखो एच में 2 ऐड करोगे ना तो 8 और 2 होते हैं 10, 10 पे आता है जे, जे से बनता है जयपुर क्वीन। ई से बन, ई में 2 ऐड करेंगे तो अपने आता है जी, और जी टी बन गया। ए में 2 ऐड करोगे सी, और सी से एक्स हो गया कोरेक्स। आर में 2 ऐड करोगे टी 20 और जी टी हो गया। टी से टी 20, 20 में 2 ऐड करोगे वी, और वी से इवनिंग बन गए। तो पहले अपने को पास क्या करना है, इसमें पहला स्टेप यही है। जैसे ये दिया हुआ टी ई एन और डी ई आर, आप लोग कुछ मत करो, सब में दो दो लेटर, सब में दो दो लेटर ना इंक्रीज कर दो। सब में कितने नंबर नंबर इंक्रीज कर दो, सब में दो दो बढ़ाओ। देखो इसमें 2 ऐड करेंगे तो वी आता है, इधर 2 ऐड करेंगे तो जी आता है, इधर 2 ऐड करेंगे तो पी, 4 में 2 6 पे एफ हो गया, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 हो गया, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20। ये तो अपने पास आए एक स्टेप पे। अब आपके जो ये लेटर आए ना इनका अपोजिट, और देखो अपोजिट लेटर ही लिखना है, और वही अपना क्या होगा आंसर होगा। इनमें जो अब जो आएगा ना वो ही अपना आंसर हो जाएगा भाई, क्या वो ही अपना आंसर हो। देखो इवनिंग ई बन गया, जीटी टी बन गया, टीके टीके काला पानी के हो गया, फादर अंकल हो गया, जीटी वापस हो गया, जीटी वापस हो गया। अब अपने पास बना ऐसा, ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, ई टी के। देखो ई टी के सारे यही है, यू टी जी, यू टी और जी अपना करेक्ट आंसर होता है ये वाला। ई टी के यू टी जी, यू टी जी दिया ना, यू टी और जी, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा बी। देख लो बहुत अच्छा है, पहले स्टेप में दो दो इंक्रीज कर दो, दो लेटर जोड़ दो, और दो भी जो लेटर आ रहे हैं ना अब उन लेटर का अपने को अपोजिट देखना है। यानी कितने स्टेप हो गए अपने, अपने स्टेप हो गए टोटल कितने, 2 स्टेप। पहले दो दो इंक्रीज करो, फिर आप लोग क्या करो अपने को अपोजिट लेटर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि माइनस और प्लस का आपस में एक्सचेंज कर दे, और इंटू और डिवाइड का अपने को क्या आपस में एक्सचेंज करें। तो यानी इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो एक काम करते हैं, देखो सोल्व करते हैं। ये कह रहे हैं कि इंटू और डिवाइड, तो इंटू की जगह होगा डिवाइड, और डिवाइड की जगह होगा इंटू। माइनस की जगह होगा प्लस का, और प्लस की जगह क्या होगा माइनस। तो देखो पहले डिवाइड कर लो, 10,000 सॉरी 1064 में अपने करेंगे तो ये आएगा लगभग 532 माइनस का। इसका आप लोग फिर मल्टीप्लाई करो, है ना, प्लस का आएगा। इसका डबल करोगे तो 2 का 3 6, 5 का 0 10, और 6 का 12, और एक बच गया कितना, ये लो। इसके बाद में आ रहा है माइनस, और माइनस का क्या आ रहा है 89 आ रहा है, माइनस का 89। अब सोल्व कर लो क्या आ रहा है,
देखो आपको मैं ना पूरा ऐड नहीं करके शॉर्ट बताता हूँ। 2 और 6 कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 में से अपने को 9 घटाना। देखो लास्ट लास्ट का डिजिट देखते हैं अपने। डिजिट 2 और 6 हो गए अपने, कितने हो गए? 8। और 8 में से ये लास्ट का 9 अपने को माइनस कर। देखो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर एक उधार लेंगे, तो 18 में से 9 जाएगा तो लास्ट का डिजिट 9 बचेगा। 9 अपने पास एक ही ऑप्शन में, तो अपना आंसर क्या होगा? ये ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 1 7 4 और 9। और आपकी हिम्मत है तो पूरा ऐड करके जोड़ के देख लो, वही आना है भाई। 32 और 6 चले गए, 38 तो अपने पास ये सीधे गए, तो 51 बचा। 51 यदि मान लो 17 ये 1800 में से जाएंगे तो ये आ जाएगा, सही है। तो मैंने कहा था ना, आप ना थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन दिया हुआ पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, कागज काटना और मोड़ने वाला। देखो कागज काटने और मोड़ने वाले में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो कोई स्पेस नहीं है तो इसका मतलब ए और सी ये दो आंसर कभी नहीं हो सकता। बहुत से स्टूडेंट है ना ये करके आएंगे। हाँ ये डी स्क्वायर मान लो यहाँ होता तो ये स्पेस वाला बन जाता भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। देखो पेपर को जैसे फोल्ड करते वैसे ही खोलते हैं। ये नीचे की तरफ आया तो अब ये सारी चीजें ऊपर जाएगी, ये इधर आया था तो अब सारी की सारी चीजें बढ़ने के बाद में उधर चली जाएगी। तो हम एक ही स्टेप देख लेते हैं। देखो ये ऐसे टच होगा तो अपने पास रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल दो ही ऑप्शन में है, ये सर्कल इधर और ये उठ के अपने पास ट्राइंगल बन जाएगा। उल्टा उल्टा ट्राइंगल बनेगा। वैसे तो एक बात बताओ, ये नीचे वाला तो नीचे ऐसे रहेगा क्या? ये गलत है। फिर नीचे वाला सेम ही रहेगा तो अपना आंसर यही हो जाएगा, है ना? डी अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 वापस आ गया श्लोक्स वाले का, है ना, कथन निष्कर्ष वगैरह वाले का। देखो डायग्राम बनाओ, उपाय नहीं है। 51 क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट दिया हुआ अपने को। देखो ध्यान दो, फर्स्ट वाला क्या कहता है? ऑल बोतल आर जग। जितनी भी बोतलें हैं ना, सारी जो बोतल है वो अपने को क्या लिखी हुई है? सारी बोतल क्या है? जग है। खेल लो। सम बोतल आर फ्लास्क, यानी सारे कुछ बोतलें क्या है? फ्लास्क वगैरह दिए, कुछ है तो फिर जग भी हो गया। ये लो ऐप को यहाँ लिख दे। और फ्लास्क आर बिन्स, यानी अपने पास जितने भी है ना वो अपने क्या है? बिन यानी डिब्बे वगैरह है। ये लो। अब अपने को सोल्व करना है। वैसे तो देखो अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हम बात करते हैं पहले वाले कि सम बोतल आर बिन। बताओ कुछ बोतल है वो बिन है या नहीं है? हाँ भाई ये तो क्लियर ही दिख रहा है, यानी पहला सही आ रहा है। सम जगार बिन, हाँ देखो सम जगार बिन ये भी हो रहा है, यानी सेकंड भी सही है। सम फ्लास्क कार जग, यानी कुछ फ्लास्क जग भी, वो तो पहले ही हो गया था। तो देखो अपने तीनों सही है ना, तीनों के तीनों क्या है? सही है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है, जिसके अंदर अपने पास पहला दूसरा तीसरा और तीनों ही क्या है? अपने सही रहे भाई, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही अपने क्या आ रहे? सही आ रहे। इसके बाद में ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है। एम्बेडेड फिगर वाले में क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा जो ये छुपा हुआ हो। तो देखो इसमें घुमाते वगैरह नहीं है, अपने को पता है कि इन दोनों के बीच में स्पेस है, तो यहाँ तो स्पेस है ही नहीं। यहाँ भी माने तो ये भी स्पेस नहीं है, ये कभी हो नहीं सकता। तो अपना आंसर ही 2 हो जाएगा। देख लो यहाँ पे ये अपने को दिया हुआ है ना, ये वाला। तो अपना आंसर 2 नंबर हो जाएगा कि 2 नंबर, ये वाली बात है सही है। इसके बाद में अपने को दिया हुआ है 53, और 53 जो क्वेश्चन दिया हुआ वो अपना किसका? एजम्पशन यानी पूर्व धारणा का। एक बार सारे स्टूडेंट पढ़ लो फिर इसका बताते हैं। देखो क्या होता है एजम्पशन यानी पूर्व धारणा। देखो क्या कहता है, एजम्पशन का मतलब होता है, पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कहा था कि एजम्पशन इज हिडन पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। एजम्पशन इज हिडन पार्ट ऑफ
स्टेटमेंट। एजम्पशन जो होता है ना, पूर्व धारणा या मान्यताएं जो होती है ना, वो क्या होता है, कथन का छुपा हुआ भाग होता है, यानी कथन के अंदर वो क्या कहना चाहता है ये बात करता है। अपने स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम मैन वेयर स्पेक्टेकल्स, यानी कुछ जो पुरुष वगैरह ना वो चश्मा पहनते हैं। जैसे मान लो पुरुषों की, क्यों मेरी देख लो, आज मैं चश्मा पहनता हूं, ठीक है। अब ये क्यों पहनता हूं, वो देखो इसमें रीजन है। एक तो भाई मुझे दिखता नहीं है इसीलिए पहनूंगा। भाई आज मैं चश्मा पहनता हूं, ये कह रहा है कि कुछ पुरुष चश्मा पहनते हैं, चलो मैं आज चश्मा पहनता हूं। इसके पीछे क्या मान्यता है? मैं मुझे पूछे तो मैं ये कहूंगा भाई मुझे दूर से नहीं दिखता है, मेरी दूर की नजर कमजोर है। तो भाई नजर कमजोर है तभी पहनता हूँ। कोई बंदा जिसकी नजर बहुत सही है और फिर भी चश्मा पहनता है, क्यों? हो सकता है वो धूप से बचने के लिए हो, या कोई फैशन के चक्करों में हो, कुछ तो है ही, इसलिए वो पहना जाता है। तो देखो ये कह रहा है कि कुछ पुरुष चश्मा पहनते हैं तो दे वांट टू लुक हैंडसम, यानी वो है ना, लोग हैंडसम दिखने के लिए पहनते हैं। तो उससे यानी ये सेक्शन नहीं होता, ये सी होता है भाई, सी है ये, सी प्रॉपरली होता है ना। और ये पूर्ण रूप से अपने को देखने के लिए है ना, चश्मा उन्हें देखने में क्या करता है, मदद करता है भाई, है ना। देखो आज मैं चश्मा पहनता हूँ, मुझे देखने के लिए मदद करता है, मैं दूर के कमेंट्स वगैरह पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैं चश्मा पहनता हूँ, ये बात तो ठीक है। पर जिनकी नजर सही है वो भी चश्मा इसलिए पहनते हैं, हो सकता है वो धूप से बचाए, हो सकता है थोड़ा बहुत फैशन वगैरह के कारण भी पहना जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ लोग चश्मा पहनते हैं इसलिए पहनते हैं, कुछ तो हैंडसम दिखने के लिए पहनते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, दूर की नजर कमजोर या पास की नजर कमजोर के कारण पढ़ते हैं। तो अपने दोनों ही एजम्पशन क्या होती है, सही होती है। दोनों अपने निष्कर्ष जो है ना, हाँ क्या है, दोनों ही सही है। तो चश्मा पहनता हूं तो इसका रीजन ये है कि नजर भी कमजोर होती है, दूसरा ये कि फैशन का भी अपना क्या ट्रेंड है, फैशन के चक्करों में भी चश्मा वगैरह पहना जाता। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन दिया हो ना, क्वेश्चन नंबर 54, ये अपने साइंस वगैरह से रिलेटेड है। जैसे अपने साइंस वगैरह में आते हैं ना, जैसे गैस्ट्रोलॉजी वगैरह होता है, गैस्ट्रोलॉजी का मतलब अपने गैस से पता लग रहा है, नहीं स्टोमच वगैरह का है। तो यानी इनमें से आपको क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा है अपने को, जो बात वगैरह है जो अपने ग्रुप वगैरह में, ये कह रहा ना कि कौन सा अक्षर अपने को डिफरेंट देखना है ना। ये कह रहा है वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी अलग कौन सा है। देखो पेट तो गैस्ट्रोलॉजी का हो गया, और आई वगैरह तो है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ये भी ठीक है, पहला वाला भी सही है, सेड तो ये साइंस का आ गया ना। और बोन वगैरह का तो ऑर्थोपेडिक, ये भी ठीक है। यूट्रेस वगैरह का ना, यूटेरस वगैरह का यूरोलॉजिस्ट तो नहीं होता, यूरोलॉजिस्ट तो नहीं होता, ये नहीं है फिर, ये आंसर ये अलग होगा, हाँ, ये नहीं होगा, यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा, हाँ, ये नहीं, ये गलत है। बाकी देखो जैसे स्टोमच है, पेट का आप लोग करते हो तो गैस्ट्रोलॉजी हो गया, आई का हो गया, बोन वगैरह का हो गया, ये लगभग सही है। पर ये वाला जो है ना ये नहीं है, इसका होता तो दूसरा ही है। इसका देखते हैं, देखो है ना, अभी एक मिनट। यूट्रेस का जो होता है ना वो अपने लगभग होता है, ये इसका जो भी होता है ना वो ये नहीं होता, ये होता है हाई हिस्ट्रोलॉजी, होता है हिस्ट्रोलॉजी, ओरोलॉजी ये होता है इसका। पर ये दिए दे देता तो फिर सारे सही हो जाते हैं ना, ये होता ना तो फिर ये सारे सही दे देता भाई। इसीलिए इसने उसने क्या कहा है कि डिफरेंट कौन सा है, चारों तो सेम नहीं देगा, चार में से तीन सेम देगा शायद। तो अपने पास सी अपने गलत है, इसका जो होता है ना वो इसका होता है, ये वाला पोर्शन ये होता है। देख लो अपने साइंस का भी है। 55 देखो 55 क्या कहता है, 55 क्या कहता है अपने को। इसमें आप लोग एक काम करो, लास्ट के दोनों नंबर को जोड़ो, जैसे 8 है और 9 और 7 है, इनको ऐड करोगे तो 9 और 7 हो गया अपना 16। और जो पहला नंबर है उसका 2 गुना करते हो ना तो भी अपना क्या आ रहा है 16। ये देखो
और जैसे 24 है, 24 का आप लोग 2 गुना करोगे तो आता है 48 आता है ये वाला। और इनको ऐड करो कि 13 + 35, तो ये भी अपना कितना होता है 48। यानी लास्ट के 2 नंबरों का जो टोटल आ रहा है ना, वो पहले नंबर का क्या आ रहा है, डबल आ रहा है। तो देखो पहले नंबर का डबल हो रहा है, इसका मतलब 17 है। 17 का आप लोग डबल करोगे तो आता है 34, ये लो। और 11 से ये हो गया 11 + 23, तो ये भी हो गया अपना 34, यही सही हो गया अपने। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी पहले नंबर का आप लोग क्या करो, डबल कर दो, पहले वाले नंबर का आप लोग डबल कर दो, और दूसरे और तीसरे नंबर का टोटल पहले वाले नंबर का डबल है ना, पहले वाले नंबर का आप लोग डबल करो, जो डबल नंबर आ रहा है ना वो दूसरे और तीसरे नंबर का क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है, तो अपना यही करेक्ट है। देखो 56 अपने वापस कोडिंग डिकोडिंग का आ गया, इसमें नंबर दिए हुए, और नंबर भी किस फॉर्मेट में दिया हुआ, जैसे डी है, डिमांड वगैरह आपको लिखा हुआ DEMAN और डी, डिमांड का। अब देखो क्या होता है, इसने अपने माने तो डी का ओरिजिनल नंबर मान लो 4 होता है, तो 4 लिखा हुआ है, ये रहा 4, हो रहा ना। ई का वैसे तो 5 होता है, पर 5 का आप लोग 2 गुना करो ना तो कितना होता है, 10 होता है, तो अपने 10 भी लिखा हुआ है। एम का खुद होता है 13, तो एम आ गया 13, और 13 भी हो। एक का होता तो एक है, पर एक का डबल करे तो जाके अपने पास 2 आता है ना, 2 आ गया, ये रहा। तो एन का वापस क्या आता है, 14 आता है, और एन का वापस क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, और डी का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर आपने 2 जगह तो 2 से गुणा किया, बाकी तो आपने है वैसे के वैसे रख दिए, है ना। इसने क्या किया, जो जितने भी अपने कौन क्या होते हैं, वोवल्स वगैरह जो होते हैं, इनका जो क्या किया था, इनके लेटर जो थे ना, जैसे ए है, टी है, आई है, ओ है और यू है, ये जो 4 5 लेटर होते हैं ना, इनका तो इसने किया था डबल कर दिया, और जो अपने कॉन्सोनेंट वगैरह होते हैं उनको ओरिजिनल नंबर में लग दिया। तो देखो अपने पास यही है, सप्लाई वाले में भी हुआ, एस का देखो 19 हो गया, और यू वोवल होता है, यू का 21 का डबल 42 कर दिया, पी के देखो सेम रख दिए, एल का अपने 12 और वाई का 25, यानी इसने वोवल्स जो होता है ना उसका तो क्या कर दिया, डबल कर दिया। अपने पास दिया हुआ प्रोडक्ट, अब अपने को पूछा है कि प्रोडक्ट का क्या होगा, जैसे PRO, प्रोडक्ट दिया हुआ DUCT ऐसे। आप लोगों को पता है कि पी की जगह तो अपने क्या लिखेंगे, पी की जगह तो अपने को क्या लिखना है, 16 लिखना है, और 16 के सारे ऑप्शन है, तो इसको हटाओ। आर की जगह आएगा 18, तो फिर इसको भी हटाओ। ओ की जगह ओ ओवल हो गया ना, तो 15 और 2 डबल, 15 का डबल कितना होता है, 15 का डबल होता है 30, और 30 का फिर एक ही ऑप्शन है, फिर तो अपना आंसर ये हो गया। डी का हो गया 4, ये 21 का डबल हो गया 42, ये क्या होगा 42 आएगा, ये 42 आ गया। सी का 3, और टी का 20, तो देखो 16, 18, 30, 4 और 42, 3 और 20, ये लो भाई, ऐसे इसका आंसर आएगा। तो इसने क्या किया तो अपने पास 1 to 1 मेथड से ही है, पर जो अपना वोवल्स वगैरह होते हैं उनका तो 2 गुना कर दिया, और कॉन्सोनेंट वगैरह है वो है वैसे के वैसे रख दी, और नंबरिंग अपने कैलकुलेशन ज्यादा इसमें की नहीं भाई। देखो ये अपने पास जो आया ना, वो अपने पास आ गया डेटा सफिशिएंसी वगैरह वाला जो टॉपिक है ना, उसका क्वेश्चन है। आपको इसमें पूछा है कि इन विच ईयर वाज कार्तिक बोर्न, आपको पूछा है कि कार्तिक का जन्म कब हुआ था। इसका आपको आंसर नहीं देना, पर आपको ये बताना है कि इसका आंसर अपन कौन से पॉइंटों से दे सकते हैं। आपको पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि कार्तिक का जो जन्म है ना, वो क्या लिखा हुआ है, कार्तिक का जन्म है वो मयूर, कार्तिक इज 6 ईयर ओल्डर देन मयूर, यानी कार्तिक मयूर से 6 साल बड़ा है। पर अब बड़ा तो है, पर पहले ओनली पहले से तो आंसर आ ही नहीं सकता। दूसरा आपको कह रहा है कि मयूर का जो ब्रदर वगैरह है वो कब हुआ था, मयूर का जो भाई है ना वो कब हुआ था, 1982 में हुआ था।
और इसके बाद में ये आगे कह रहा है कि कार्तिक का जो भाई वगैरह है वो मयूर के भाई से क्या है 2 साल छोटा है, जो इतने से ये है, ये से लिखा हुआ है। आप लोग तो ये देख लो कि पहले वाले से आंसर आ रहा है क्या, कि कार्तिक इज 6 ईयर ओल्डर देन मयूर, यानी कार्तिक है ना मयूर से 6 साल बड़ा है। चलो ठीक है, जैसे अपने पहले वाले पॉइंट से देखें तो पहले वाले पॉइंट से यही लग रहा है, कार्तिक, ये लो, कार्तिक है ना मयूर से 6 वर्ष बड़ा है, ये लिख लो मयूर। देखो कार्तिक है ना, कार्तिक को जो एज होती है ना, कार्तिक की जो एज, वो इस वाले से क्या है 6 साल क्या है 6 ईयर क्या है बढ़ा दिया। यदि इसकी एक एक्स होती है ना तो इसकी क्या हो जाएगी x+6 हो जाएगी। ठीक है, कार्तिक की जो एज है ना वो मयूर से 6 साल, पर अब इससे तो आंसर आ ही नहीं सकता। चलो सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कहता है। सेकंड ये कहता है कि मयूर का जो भाई है ना, मयूर मयूर ब्रदर वाज बोर्न इन 1982, मयूर का भाई हुआ था 1982 में, ये रहा मयूर, और इसका भाई है मयूर का जो ब्रदर है, इसका जन्म हुआ था लगभग 1982 में हुआ था, 1982, ये बोल। अब देखो मयूर से भी तो आंसर नहीं आ सकता भाई, पहले को अलग रखे दूसरे को अलग रखे। मयूर ब्रदर वाज बोर्न इन 1982, मयूर का भाई का जन्म हुआ था 19, अपने को पहले तो मयूर का पता करना है, फिर कार्तिक का हो जाएगा और कार्तिक का ही बताना है। देखो इन दोनों पॉइंटों से तो आंसर नहीं आ रहा है। चलो तीसरे का और देखते हैं। देखो पहले और दूसरे को आप साथ में मिला भी लो ना तो भी अपना आंसर नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं थर्ड वाले से। कार्तिक ब्रदर इज 2 ईयर यंगर देन मयूर ब्रदर, कार्तिक का जो भाई है ना मयूर के भाई से क्या है 2 साल छोटा है, 2 वर्ष क्या छोटा है। कार्तिक का भाई, ओ पहले कार्तिक आएगा, कार्तिक का जो भाई है ना, कार्तिक का भाई मयूर के भाई से क्या है 2 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 1982 में मयूर का भाई हुआ था, उसमें 2 साल यदि मान लो घटा दें तो ये आता है 1980। तो कार्तिक का भाई का जो जन्म अपने 1980 में हो गया, और ये कह रहा है कि जो जो किसके लिए आता है, जो आता है अपने, जो किसके लिए आता है, जो आता है अपने सेकंड पर्सन। कार्तिक का भाई मयूर के भाई से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि मयूर से कितना है, जो कि मयूर से 8 वर्ष बड़ा है। मयूर के ये भाई के लिए आया है, तो मयूर के 8 वर्ष बड़ा है, तो कार्तिक का तो जन्म हो गया 1980 में। और आगे ये कह रहा है कि मयूर ब्रदर, मयूर का भाई, मयूर ब्रदर हु वाज 80 ईयर यंगर देन मयूर, ये कह रहा है कि मयूर का जो भाई है ना मयूर से 8 वर्ष क्या है छोटा है भाई। मयूर का भाई मयूर से 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब लगभग ये मयूर से 8 वर्ष छोटा, मयूर का जो भाई है ना 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब लगभग 8 वर्ष बाद में मयूर हो गया, ये मान। तो ये लगभग ये आता अपने पास 1900 हो गया। तो मयूर का यहां से आया तो फिर यहां से भी कार्तिक का बन जाएगा, है ना। यहां से देखो इसमें क्या हुआ, सारी की सारी चेन ना उलझी हुई है। आप लोग तीसरे से निकालोगे, दूसरा डायरेक्ट दिया हुआ है, तीसरे से दूसरे का पता लगेगा मयूर का, और मयूर से पता लग जाएगा कार्तिक का। अपने को पूछा क्या है, अपने को ये बात पूछिए कि बताओ इसका आंसर लेने के लिए अपने ओनली पहला सफिशियंट है क्या, या ओनली सेकंड सफिशियंट है, या थर्ड है। मैं तो कह रहा हूँ तीनों को मिलाओगे तब भी आंसर आएगा भाई। यदि आप लोग थर्ड वाला देखोगे ना, थर्ड वाला देखोगे तो ये कह रहा है कि कार्तिक का जो भाई है वो मयूर से 2 वर्ष छोटा है। तो कार्तिक का जो भाई था मयूर से के भाई से दो, तो मयूर के जो भाई है वो 1982 में हुआ था, उसमें 2 वर्ष घटाए तो 1980 में। जो कार्तिक का भाई था वो तो आया था 1980 में। चलो, पर कार्तिक के भाई से कोई मतलब भी नहीं है। अब अपने को क्या बोला था, आगे बोला था जो जो है ना ये भाई के लिए आया, जो मयूर का भाई है ना, मयूर का भाई मयूर से 8 वर्ष छोटा है, मयूर का जो भाई है ना
मयूर से 8 वर्ष छोटा है, इसका मतलब 8 वर्ष बाद में मयूर मयूर से 8 वर्ष छोटा है भाई। तो ये मयूर है ना, मयूर 19 में नहीं हुआ था, इसमें से 8 वर्ष घटाओगे ना, तो जो कि मयूर से 8 वर्ष क्या है, छोटा है, तो 8 वर्ष घटा लो तो ये लगभग हो जाएगा 1974, ये होगा। और ये 74 में हुआ ना मयूर, 1974 में मयूर हुआ ना, तो कार्तिक हो जाएगा लगभग 6 साल बाद में, 6 और जोड़ देना तो ये हो जाएगा 1980 में, ये आएगा आंसर। तो वैसे ये है, पर मयूर का अपने पास, मयूर के भाई से अपने का पास निकल गया था मयूर, और मयूर से निकलेगा कार्तिक, तो इसमें तीनों का साथ में जुड़ा हो। पहले थर्ड करो, थर्ड से अपना पहले सेकंड आएगा, सेकंड से अपने फर्स्ट पे आएगा, ऐसे जाके अपने को ना, तीनों ही जरूरी है, तीनों के बिना इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से जरूरी है, तो कौन कौन से जरूरी है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, तीनों के बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद में ये हो गया 58। अब देखो 58 क्या कहता है, 58 कह रहा है कि अपने को दिया हुआ 1 पर्सन दिया हुआ बी, और कोई भी डायरेक्शन में अपने मान लो ये जा रहा है, और सॉरी ये खड़ा है ना, स्टैंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये कह रहा है कि 45 डिग्री तो अपने को क्या करता है, क्लॉकवाइज। तो देखो आप लोग तो पहले इनको रख लो कि 45 डिग्री चलता है क्लॉकवाइज, फिर ये कह रहा है कि वापस ये 90 डिग्री क्या करता है, 90 डिग्री ये करता है क्लॉकवाइज। इसके बाद में 45 डिग्री क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब वामावर्त। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड में वो 45 डिग्री क्या करता है, एंड में वो 45 डिग्री अपने चलता है क्लॉकवाइज। ये लो, पहले तो आप ना कुछ मत करो, आप काटो देखो, क्लॉकवाइज 45 और 45 एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी करते हैं, अपने पास बचा क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा। ये कह रहा है कि जो बंदा है ना उसका फेस है वो नॉर्थ और ईस्ट में है, अभी अभी जो बंदा ना इसका जो फेस कहाँ है, इसका जो फेस दिया हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है, इस बंदे का जो फेस है ना वो कहाँ है, इस बंदे का नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, सॉरी ये ईस्ट होता है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ आएगा और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट आएगा। अभी आपका फेस है इस टाइप में, इधर है, ये इधर ना, आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये लो। पर इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसने क्या बोला, अब आपका नाउ यानी अभी आपका जो फेस है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिया हुआ है, अभी आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आप कौन सी दिशा में चलना स्टार्ट किया था, ये पूछा था भाई। तो इसमें देखो क्या हुआ, आगे की डेट का दिया, सॉरी आपको आगे की डायरेक्शन दे रहे कि ये बेग का पूछा है, तो आपको पता है बेग के लिए क्या करते हैं, यदि आपको है ना बेग चलना हो ना, तो बेग में सब कुछ उल्टे हो जाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेफ्ट का राइट और राइट का क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो अब ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलो, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही हो गया 45 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज आप लोग चलोगे ना तो अपने पास आंसर आता है नॉर्थ, और नॉर्थ ही अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, उत्तर में जाएगा ना। यदि ये कहता कि पहले इसका फेस ये था नॉर्थ ईस्ट में, तो अब फेस कहाँ है, तो अब फेस का होता तो अपन क्लॉकवाइज चलते तो फिर ईस्ट आ जाता, पर इसने अभी की डायरेक्शन दी है और बेग का पूछा है, तो बेग में क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उल्टे हो जाते। 59 59 देखो 59 में क्या कहता है कि अपने पास जो दिया हुआ है ये दोनों जो सिंबल है वो अपोजिट है। अपोजिट देखो जब आते हैं ना, अपोजिट जब भी चिन्ह आते हैं ना तो 3 रिजल्ट आते हैं, या तो ग्रेटर देन होता है, या लेस देन होता है, या क्या होता है, इक्वल होता है, ये 3 चीज आती है, तीनों तो एक साथ आएगी नहीं,
तो हमेशा लगभग है ना इनको अपन ये बोलते हैं नो रिजल्ट, या तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, या निकलेगा तो फिर आइदर का ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। देखो एच और जे है, एच और जे के बीच की हम बात करें तो अपोजिट चिन्ह है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, इसका मतलब पहला गलत। जे और एच है, जे और एच में भी ये कि इक्वल भी हो सकता है, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। यदि एक और आ जाता ना, ऐसा और आ जाता ना कि ये वाला, ये और आता कि एच बड़ा भी है जे से, बराबर भी है और एफ छोटा भी है, तो ये तीन रिजल्ट अपन ने निकलते हैं, फिर आइदर बना देते हैं अपने। पर ये तीनों है नहीं, तो देखो ध्यान दो, फर्स्ट गलत, सेकंड भी गलत, थर्ड और चेक करते हैं आई और के। तो आई और के में क्या हुआ है कि के बड़ा होता है आई से, ये दिया हुआ है, पर इसने आई बड़ा लिया है, तो ये भी गलत है। तो अपने तीनों गलत है, तो न तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही अनुसरण वगैरह नहीं करता, तो अपना डी हो जाएगा। न तो पहला सही है, नहीं दूसरा सही है, और नहीं क्या है थर्ड वाला सही है। तीनों आपस में क्या है, तीनों ही गलत है। क्या है भाई, तीनों ही गलत है। ये कह रहा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण नए तो ये करता, नए सेकंड और नए थर्ड फॉलो करता अपने को। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 60, देखो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है। ये पूछा किसका है कि सन साइन, देखो अपने को पूछा है कि सन साइन का कोड क्या होता है, सन और साइन का कोड क्या होगा। देखो ध्यान दो, पहले देखो इसमें कॉमन कुछ दो, अपने को सन साइन प्लेन, सनशाइन इज ब्राइट है ना, द सनशाइन इज ब्राइट, और प्लेन द सनशाइन। देखो इसमें ना यही दो कॉमन आ रहा है, और इसमें यदि सनशाइन इज ब्राइट का कुछ ही नहीं हो रहा, ना इधर प्लेन का हो रहा है, तो देखो जब दो इधर सेम आ रहा है ना, तो उधर भी सेम कहीं ना कहीं तो आएगा। या तो इसमें देखो एक तो आता है के ओ, और एक आता है एस एच, बाकी अपने को पता नहीं है। तो देखो इसमें सनशाइन का कोड पूछे ना, तो इसमें सनशाइन का कोड फिक्स नहीं आएगा। इसमें सनशाइन का जो कोड आएगा ना, वो एक तो आएगा एस एच, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर हम इसको बोल देंगे, या फिर आएगा क्या ए और ओ, इनमें से आएगा। ये आंसर आता है, तो इसका आंसर किस में आएगा, या में आएगा, एस एच या के ओ। ये लो इधर आ गया ना, एस एच या के ओ। हो गए अपने सारे। तो ये देखो अपने इस बार मेंस वाले पेपर का, रीजनिंग वाले पेपर का अपन ने सॉल्यूशन कर, ठीक है। फिर भी आप लोग यदि मान लो आपको डाउट आए ना, तो कमेंट्स वगैरह कर दिया हो, जिससे अगली बार जब पेपर वगैरह होता है ना, तो वापस बता दिया जाता है कि आपके ये प्रॉब्लम थी, तो इसके अंदर ये आएगा। कई बार डाउट रहता है ना उसके चक्करों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे को अपने वाला प्री का पेपर होता है, आपको पता अल्टरनेटिव होता है, एक बार प्री का और एक बार किसका होता है, मेंस का होता है। तो मिलते हैं सभी को नेक्स्ट पेपर के साथ, और तब तक के लिए सभी को बाय बाय और धन्यवाद।